ये देखो मैंने 12वीं पास कर ली और मेरे मार्क्स तो देखिए। अरे वाह, तेरे तो ज्यादातर विषयों में 90 से ऊपर मार्क्स आए हैं। तेरी मेहनत रंग लाई। चल तेरे पापा को दिखा के आते हैं। सुनिए जी। क्या हुआ? ईशानी 12वीं में पास हो गई। ये देखिए, उसके सारे सब्जेक्ट्स में 90 से ऊपर मार्क्स आए हैं। अच्छी बात है। माँ पापा खुश नहीं हुए क्या? अरे नहीं बेटा, तेरे पापा तो बहुत खुश हुए, बस वो दिखाते नहीं है। भला किसी की बेटी के इतने अच्छे अंक आएंगे और वो खुश ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? माँ पता है, मेरे टीचर्स तो कह रहे थे कि अब ना मुझे कोई भी कॉलेज लेने के लिए तैयार हो जाएगा, मुझे कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा। अरे क्या बात है, अब तू बस मन लगा के पढ़ाई करना। इतनी मुश्किल से हमने तुझे पढ़ाया लिखाया, अपना पेट काट काट कर तुझे शिक्षा दिलाई। अब तू आसमान में सितारों की तरह चमक रही है। अब फिक्र मत कर, एक अच्छे से कॉलेज में अपना दाखिला ले और हो सके तो स्कॉलरशिप की भी बात करना। मैं चाहती हूँ जो मैं ना कर सकी वो तू कर। जरूर माँ। खूब पढ़े, खूब लिखे। माँ मैं आती हूँ। पापा हम कब जा रहे छुट्टियों में? अरे अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही है ना, वो स्कूल कॉलेजेस की। तो मतलब पहाड़ पहाड़ तो बिल्कुल ही फुल है। और क्या, तो वो लोग भर भर के जा रहे हैं, तो उनकी छुट्टियां खत्म हो जाए तो फिर हम चल सकते हैं, स्कूल खुल जाए मेरा मतलब है। तो फिर कब जाएंगे हम? अब डिपेंड करता है तुम कहाँ जाना चाहती हो। शिमला। तो फिर तो और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली वालों की छुट्टियां तो मुझे लगता है जुलाई अगस्त में खत्म होती हैं। इसका मतलब हम कभी नहीं जा पाएंगे। अरे तुम्हारे लिए जिंदगी एक बहुत लंबी छुट्टी है। नहीं मतलब ऑफिस जाती हो, घर से भी वर्क फ्रॉम होम भी करती हो, मैंने देखा है। लेकिन योर लाइफ इज लिटिल बिट ऑफ अ हॉलीडे। हम छुट्टियों में जाएंगे। ओके। इसका मतलब कभी। राजनीति, ये देखिए मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर ली और मेरे मार्क्स तो देखिए। वाओ पापा, मैथ्स में 98, केमिस्ट्री में 94। ब्रिलियंट। ईशानी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। Congratulations. थैंक यू अंकल।
दीदी तुमको रात के देर तक पढ़ाती रहती थी, है कि नहीं? जी अंकल। ये तुम्हारी असली गुरु है। ऑफ कोर्स जो तुम्हारी स्कूल टीचर्स हैं, दे आर आल्सो योर गुरुज, लेकिन दीदी स्पेशल गुरु है। जी अंकल, आपकी ये बात तो मैं भी मानती हूँ। रशनी दीदी ने मेरे लिए जो किया वो कभी कोई और नहीं कर सकता था। मुझे याद है इन्हें ना रातों को बहुत नींद आया करती थी, पर ये जाकर मुझे पढ़ाती थी। So sweet. ईशानी, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि तुम एक होनहार छात्रा हो और अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम इन खूबसूरत अंकों के साथ किसी अच्छे और बड़े से कॉलेज में दाखिला लो। बड़े कॉलेज की फीस की चिंता क्यों करती हो तुम? हम अरेंज करेंगे ना। देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ ईशानी कि तुम खूब पढ़ो, खूब लिखो और जो चाहती हो वो बनो, है ना? याद रखना, उच्च शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती है। तुम जहां पढ़ना चाहती हो, जो करना चाहती हो, मैं करवाऊंगी तुम्हें। देखो तुम्हारे मम्मी पापा तो हैं ही, लेकिन अब हम भी तुम्हारे साथ हैं, खासतौर में ये मार्कशीट्स देखकर। ईशानी एक बात बताऊं, जिंदगी में अगर कोई एक चीज काम आती है ना, जिसपे हम पूरे विश्वास से भरोसा कर सकते हैं, तो वो है पढ़ाई। जो शुरू के कुछ सालों में पढ़ गया ना, वो जिंदगी भर के लिए कुछ कमा गया। जी, मैं आपकी ये बात ना जिंदगी भर याद रखूंगी। पापा 98 तो मुझे भी नहीं आए थे। तुम्हारे तो मुश्किल से 35-40 आते थे। so mean. नहीं 60 तक ले आती थी। He's right. पर इनके वजह से मुझे तो इतने अच्छे मार्क्स आ गए। अब हम चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनो। देखो मैंने फैसला कर लिया है, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। कह दिया मतलब कह दिया, तुम मुझसे बहस मत करो। लेकिन उसके साथ ये सरासर अन्याय होगा। अरे कोई अन्याय वन्याय नहीं होगा, सुखी रहेगी, उसका सारा जीवन सुख में बीतेगा। अरे हमें और क्या चाहिए? आप ये क्यों सोच रहे कि हमें क्या चाहिए? आप ये सोचिए ना कि उसको क्या चाहिए। देखो अभी वो अबोध है, इस अवस्था में वो क्या सोचेगी? जो भी सोचना है हमें सोचना है। अरे जीवन हमने जिया है और अच्छे जीवन जीने का अनुभव हमें है। तुम जाकर चाय बना कर लाओ। आप उसके साथ सरासर गलत कर रहे हैं। लगता है तुम आज भी झापड़ खाकर ही मानोगी। मैं जो कह रहा हूं बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। उसके जीवन के साथ क्या करना है ये मैं भली भांति जानता हूं, समझी? जाओ। माँ, माँ क्या हुआ है और क्या बात है? बताइए ना, मुझे बताओ माँ। क्या क्या मेरी जिंदगी का कोई फैसला हो रहा था? मैं क्या कहूँ शानी, मेरा बस चलता तो मैं तुझे खूब पढ़ाती लिखाती। तो रोक कौन रहा है माँ? तेरे पिताजी। क्या? तेरी शादी करवाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता माँ, मैं शादी नहीं कर सकती। और आपने मेरी मार्कशीट देखी ना? हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है अपने जीवन में। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी अभी तो मैं सिर्फ 17 साल की हूँ। ये शादी आप ऐसा नहीं होने देंगी, है ना? आप मेरा साथ देंगी, है ना माँ? तेरे पिताजी के सामने कुछ भी कहना बेकार है शानी। उन्होंने कोई फैसला ले लिया सो ले लिया, वो अपने फैसले पर अटल रहते हैं। मैं एक इंसान हूँ माँ, और वो मेरे जीवन के साथ ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं?
मैं 1 साल में बालिग हो जाऊंगी। मुझे मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। मैं ये शादी नहीं कर सकती माँ। ईशानी, तेरे पिताजी तुझे बालिग होने से पहले ही तेरी शादी करवा देंगे, और वो इसलिए ही ऐसा करवाना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी चला सके। पर ये मेरी जिंदगी है माँ, पापा की नहीं। और वो मेरे जीवन के बारे में ऐसे कैसे फैसले ले सकते हैं? मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं तुझे नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं कह रही हूँ मैं ये शादी नहीं करूंगी माँ। ये लीजिए ब्रेड जैम। पापा, बहुत दिन हो गए ईशानी आई नहीं। पता नहीं वो उसने कौन से कॉलेज में दाखिला लिया होगा, किस कॉलेज में अप्लाई किया होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे तो आती रहती है, काफी दिन हो गए। गुड्डू, अगर वो नहीं आई है तुम जाके उसके घर पे देख लो क्या हुआ है, क्योंकि आजकल अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलना भी इतना आसान थोड़ा ही है। पापा, आपने उसके मार्क्स देखे हैं? अरे उस हिसाब से तो उसे हर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। वो लड़की मुझे लगता है कुछ ना कुछ बनेगी, बिकॉज मैंने उसकी आंखों में निष्ठा देखी है। आप सही कह रहे पापा, इसलिए तो मैंने भी उस पर बहुत मेहनत की है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो एक ना एक दिन कुछ बनेगी ही बनेगी। मुझे लगता है आज हुआ ना उसके घर, जरूरी है। ठीक, मिल लो, पता करो क्या बात क्या है। जी मैं जाती हूँ, पता करके आती हूँ। माँ जी नमस्ते, कैसे आप? बढ़िया, आप बताइए। बस ईशानी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। घर क्यों नहीं आई? बैठने के लिए नहीं कहोगी? सॉरी, बैठी ना। अच्छा, अब ये बताओ कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई तुमने कर दिया? हाँ, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया राजनीति। कहीं अप्लाई नहीं किया मतलब? क्या बात कर रही हो ईशानी? अब तक तो सारे कॉलेजेस भर चुके होंगे और तुम्हें एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरी कुछ मजबूरियां हैं दीदी, जो मैं आपको नहीं बता सकती। कैसी मजबूरी है ईशानी? अरे अगर फीस की समस्या है तो मैंने कहा था ना कि मैं फीस भर दूंगी। अरे माँ जी, मैंने कहा था कि मैं फीस भर दूंगी। अरे बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो तुम जैसी होनहार बच्चियों को स्कॉलरशिप देने को तैयार है। चलो अभी के अभी हम कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे और हम फॉर्म फिल करेंगे। हम, अब कोई ड्रामा नहीं। वो बात नहीं है दी। तो क्या बात है? मैं आपको नहीं बता सकती। ईशानी, मैंने दिन रात करके तुम पर ना बहुत मेहनत की है। सॉरी टू से, बट मेरा कर्ज है तुम पर और तुम्हें उसे चुकाना ही होगा। मेहनत की है मैंने तुम पर। अरे तुम जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट ने अभी तक किसी भी कॉलेज में अप्लाई क्यों नहीं किया? मेरे पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं और उन्होंने मेरे लिए लड़का भी तय कर लिया है। ये क्या कह रही है? शादी? आप तो समझाएंगे ना उन्हें? बच्ची है ये, अभी सपने हैं इसके। शादी तो नहीं हो सकती।
नहीं होगी तुम्हारी शादी? अच्छा, तो मतलब इस घर में सिर्फ एक ही इंसान की चलती है और वो है ईशानी के पिताजी, है ना? कहाँ है वो? काम पर गए हैं। कब तक वापस आएंगे? उनके आने का कोई समय नहीं है। ठीक है, तो जब तक वो नहीं आते मैं इंतजार करूंगी और बात करके ही जाऊंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो लौटेंगे तो हिंसा पे उतर आएंगे। आप उनका इंतजार मत कीजिए। आप जाइए यहाँ से। हम जिस हाल में हैं, हमें ये दिन दिखाने के लिए? इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बच्ची नाम रोशन करेगी आपका, माँ है आप, समझाइए ना। और जितना मैं जानती हूँ ये बालिग नहीं है, आप इसकी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते, कोई नहीं करवा सकता। समझने की कोशिश करिए दीदी, उन पर ना कोई कायदा कानून लागू नहीं होता है और उनके लिए ये सब कुछ मैटर ही नहीं करता है। कैसे मैटर नहीं करता है और कैसे नहीं करेगा मैटर? जिस तरह वो इस देश के नागरिक है वैसे आप भी है और आप भी है, और कानून सबके लिए सेम है। अगर अभी हमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी ना तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल होगी उन्हें, केस चलेगा उन पर, और एक नागरिक दूसरे नागरिक पर हिंसा नहीं कर सकता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप हमारे घर में ऐसी बातें मत कीजिए। अगर ऐसी बातें मैं इस घर में नहीं करूं तो ईशानी का जीवन नर्क बच जाएगा, एक खिलता हुआ फूल मुरझा जाएगा। आप तो इसकी माँ हैं, आप तो कम से कम समझिए। मैं बात करती हूँ, मैं प्रेम से बात करूंगी, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी, किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखिए। मेरी भी तो शादी 16 साल की उम्र में हुई थी। इसकी भी हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? बोलिए, क्या काम है आपको मुझसे? देखिए, कोई व्यक्तिगत काम तो नहीं है मुझे आपसे, मैं ईशानी के बारे में बात करने आई हूँ। आपने उसकी मार्कशीट तो देखी होगी, काफी अच्छे नंबर्स आए। मैं बस ये पूछने आई हूँ कि अभी तक उसने किसी अच्छे या बड़े कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लिया? वो ईशानी की शादी होने वाली है, इसलिए उसने किसी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। आप तो जानते हैं कि वो नाबालिग है, शादी की उम्र तो नहीं है उसकी, 18 की हुई नहीं है अब तक, तो शादी तो नहीं हो सकती। देखो, मैं ईशानी का पिता हूं और एक पिता होने के नाते मुझे ये हक है कि मैं अपनी बेटी के जीवन का सही फैसला करूं, और मैंने ये फैसला किया है कि अब ये शादी के लायक हो गई। अच्छा परिवार है जहां ये बहू बनकर जाएगी, सुखी रहेगी, भटकेगी नहीं पढ़ाई और काम ढूंढने के कारण। इसलिए मैं इसकी शादी करवाना चाहता हूं। और कोई सवाल? सवाल तो बहुत सारे हैं। चलिए, गैर कानूनी तो ये है ही कि आप एक नाबालिग की शादी करवा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये नैतिकता के भी खिलाफ है। ईशानी को अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है ये फैसला वो ले सकती है, स्वतंत्र है ये फैसला लेने के लिए, और ये हक उसे ऊपर वाले ने भी दिया है और कानून ने भी, और आप ये हक नहीं छीन सकते उससे। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। किस बात से सहमत नहीं है आप? कानून को लेकर या नैतिकता को लेकर? देखो, हमारे गांव में 15-16 साल की उम्र में शादी करवा देते हैं। अरे ये तो फिर भी 17 की है,
और मुझे मत समझाना कि अनैतिकता और कानून क्या है। इसकी शादी तो होगी और हो सकता है गौना इसका अगले वर्ष हो। और ऐसी प्रथाएं तो हमारे देश में बरसों से चलती आई और चलती रहेंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रथा गलत है। सदियों से हमारे देश में कई ऐसी प्रथाएं हैं जो चली आ रही है जो गलत थी और उसमें रोक लगाई गई। सती प्रथा सुना है आपने? वो सही थी, हाँ, रोक लगाई गई ना उस पे। और ये जो बाल विवाह, कानून ने भी उस पर रोक लगाई है और आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अभी इस वक्त यहाँ से निकलो, बाहर का रास्ता पता है ना तुम्हें? दोबारा इस घर में पैर मत रखना और मेरी बेटी को भड़काने की कोशिश भी मत करना। गलत फलत सपने दिखाने की कोशिश भी मत करना। सर, सपने देखने का तो हक है उसे और वो जरूर देखेगी, उस पे रोक नहीं लगा सकते आप। कभी आपने प्यार से, ध्यान से उसके मार्कशीट को देखने की कोशिश की? कभी पूछा, बेटा जरा दिखाना अपना मार्कशीट, कितनी मेहनत की तुमने? नहीं। अगर देखे होते ना तो आप बोलते कि क्या बात है बच्चे, क्या मार्क्स लाया तुमने, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, अफसर बनो, जो बनना है बनो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उस पौधे को पेड़ बनने से रोक दिया। उसके टैलेंट को, उसमें जो पढ़ने की प्रतिभा थी, उसको खत्म कर दिया। वो उड़ना चाहती थी, आपने उसके पर काट दिए। वो इस देश की तरक्की में कितना योगदान दे सकती है आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी बच्ची क्या नहीं कर सकती है। आजकल हमारे देश में हमारी बच्चियां क्या क्या कर रही है, किस मुकाम तक पहुंच रही है, आप देख रहे और आप अपनी बच्ची को रोक रहे, उड़ने से रोक रहे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, ये गलती मत करिए। बड़ी बड़ी बातें मैं सुनना नहीं चाहता। बाहर का रास्ता तुम्हें पता है, अभी और इसी वक्त यहां से निकल जाओ।